हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्माइली क्लासेस। आज मैं लेकर आपके लिए आई हूँ टॉप एमसीक्यूज ऑफ 12th मई 2021। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आज के जो भी टॉप एमसीक्यूज है आपसे नहीं छूटेंगे और ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो मैं आशा करती हूँ कि वीडियो आप पूरे ध्यान से देखेंगे और पूरे अंत तक देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल नर्सेज एंड मिडवाइफ्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। इंटरनेशनल नर्सेज और एंड मिडवाइफ्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 12th मई। 12th मई को इसे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? बिकॉज इट इज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल, हु वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। ओके, सो 12th मई को हम इंटरनेशनल नर्सेज एंड मिडवाइफ्स डे सेलिब्रेट करते हैं एज इट इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो कि फाउंडर थी मॉडर्न नर्सिंग की। ओके, और इस बार की जो थीम है वो क्या है? इंटरनेशनल नर्सेज एंड मिडवाइफ्स डे का अ विजन फॉर सस्टेनेबल हेल्थ केयर। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली कैबिनेट ने पीएलआई स्कीम को अप्रूव किया है एक और सेक्टर के लिए। उस सेक्टर का आपको नाम बताना है। पीएलआई स्कीम क्या है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। सो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव को कैबिनेट ने अप्रूव किया है एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज सेक्टर के लिए। ओके, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम को कैबिनेट ने अप्रूव किया है एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज सेक्टर के लिए। थर्ड क्वेश्चन, किस स्टेट ने रिसेंटली अभी मंकी सेंसस किया है एज अ पार्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंसस? ऑलमोस्ट हर स्टेट वाइल्ड लाइफ सेंसस करता है, तो उसके साथ ही एक स्टेट ने मंकी सेंसस भी किया। मींस वो काउंट करेंगे कि उनके स्टेट में कितने मंकी है। तो किस स्टेट ने ये किया है? सो रिसेंटली हरियाणा ने मंकी सेंसस किया है। ओके, अब चलिए आप जानते हैं कि हरियाणा की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो हरियाणा एक स्टेट है इंडिया में, इसकी कैपिटल है चंडीगढ़। रिसेंटली इसके चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा में एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है जिसका नाम है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। और हरियाणा ने अभी रिसेंटली एक स्कीम लॉन्च की है, हरियर स्कीम, जिसमें वो जॉब्स प्रोवाइड करते हैं अबैंडर्ड और सरेंडर्ड चिल्ड्रन को। मींस बच्चों को जिनका कोई देखने वाला नहीं है उनको वो जॉब प्रोवाइड करते हैं। किस स्कीम के अंतर्गत? हरिहर स्कीम के अंतर्गत। ओके, सो हरिहर स्कीम जो है वो हरियाणा का है। हरियाणा की हिस्ट्री क्या है कि हरियाणा जो है वो पंजाब से कार्व आउट हुआ था 1966 में। तो आप इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा कि रिसेंटली हरियाणा वो स्टेट बना है जिसने मंकी सेंसस किया है वाइल्ड लाइफ सेंसस के साथ ही। फोर्थ क्वेश्चन, इन चारों में से किसने इंट्रोड्यूस किया है डिजिटल फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस एडवाइस, जिसका शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं फीरा? सो पेपाल ने इंट्रोड्यूस किया है डिजिटल फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस एडवाइस। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब पेपाल क्या है? तो पेपाल एक अमेरिकन कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है और ये 1948 में फाउंड हुआ था। पेपाल जो है वो एक अमेरिकन कंपनी है, उसने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है डिजिटल फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस एडवाइस। ये कैसा एडवाइस होता है? ये बेसिकली मंथली बेसिस पे बैंक्स जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को अबाउट जो भी उन्होंने बाहर से पैसे मंगाए हैं या बाहर पैसे भेजे हैं। रेमिटेंस क्या होता है? अगर इंसान कोई बाहर काम कर रहा है और वो वापस अपने देश में जो पैसे भेजता है उसको रेमिटेंस कहते हैं। तो इसी बारे में जो एडवाइस देती है बैंक कस्टमर को उसको फीरा कहते हैं। और पेपाल ने डिजिटल मोड में इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा एक्सियोम एग्रीमेंट जो है वो किस चीज से रिलेटेड है? नासा एक्सियोम एग्रीमेंट किस चीज से रिलेटेड है? सो नासा एक्सियोम एग्रीमेंट इज रिलेटेड टू फर्स्ट प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन टू स्पेस स्टेशन। नासा और एक्सियोम मिलकर रिसेंटली एक एस्ट्रोनॉट मिशन
भेजेंगे स्पेस स्टेशन में और ये पहला प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन होगा। तो अब कुछ बातें नासा के बारे में जानते हैं। नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा एक अमेरिकन स्पेस एजेंसी है। ये 1958 में फॉर्म हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी है और रिसेंटली नासा के 14th एडमिनिस्ट्रेटर चुने गए हैं जिनका नाम है बिल नेल्सन। क्या नाम है? बिल नेल्सन। सो आप याद रखिएगा और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी। 6th क्वेश्चन, रिसेंटली WHO ने कोरोना वायरस के एक स्ट्रेन को वेरिएंट ऑफ ग्लोबल कंसर्न कहा है। तो ये स्ट्रेन कौन सा है? WHO ने जिस स्ट्रेन को अभी वेरिएंट ऑफ ग्लोबल कंसर्न कहा है वो है B1617, जिसको इंडियन वेरिएंट भी कहा जाता है। तो किसने कहा है? WHO ने कहा है। तो WHO क्या है? WHO एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन का, जो कि फाउंड हुआ था अप्रैल 1948 में। इसकी हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में और इसके डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एधानोम। टेड्रोस एधानोम। तो आपको पता चल गया होगा WHO के बारे में ये सब। WHO ने B1617 वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ ग्लोबल कंसर्न कहा है, जिसे इंडियन वेरिएंट भी कहा जा रहा है। ये इसका ऑफिशियल नाम नहीं है इंडियन वेरिएंट, बस अभी कुछ टाइम के लिए इसे इंडियन वेरिएंट कहा जा रहा है। 7th क्वेश्चन, किस इंस्टीट्यूशन ने अभी जीता है ग्रीन ऊर्जा अवार्ड फ्रॉम इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स? किस इंस्टीट्यूशन ने जीता है? IREDA इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने अभी ग्रीन ऊर्जा अवार्ड जीता है इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स से। अब ये IREDA इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है क्या? ये एक मिनी रत्ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइज है जिसकी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और ये फाउंड हुआ था 11 मार्च 1987 में और इसके रिसेंटली अभी चेयरमैन है श्री प्रदीप कुमार दास। ये सब बातें आप इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के बारे में याद रखेंगे और इसी ने जीता है ग्रीन ऊर्जा अवार्ड फ्रॉम इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स। 8th क्वेश्चन, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक कमिटी अपॉइंट की है टू स्टडी मराठा कोटा जजमेंट। इस जजमेंट को जो कमिटी हेड करेगी उसके हेड कौन है? ठीक है, तो उस कमिटी के हेड कौन है? दिलीप भोसले इज द हेड ऑफ द कमिटी जो मराठा कोटा जजमेंट को अभी स्टडी करेगी। अब दिलीप भोसले है कौन? वो एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस है। मराठा गवर्नमेंट ने एक कमिटी अपॉइंट की है मराठा कोटा जजमेंट को स्टडी करने के लिए, जिसके हेड है दिलीप भोसले। तो ये बात आप याद रखेंगे। 9th क्वेश्चन, यूएन ने अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट रिलीज की है जिसमें उन्होंने इंडिया का ग्रोथ फॉरकास्ट बताया है 2021 के लिए। उसमें इंडिया का ग्रोथ फॉरकास्ट का कितना % है? तो रिसेंटली यूएन ने जो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट रिलीज की है उसमें इंडिया का ग्रोथ फॉरकास्ट है 7.5%। तो इंडिया का ग्रोथ फॉरकास्ट कितना है? 7.5%। सो यूएन का मानना है कि इंडिया 2021 में 7.5% उसका ग्रोथ फॉरकास्ट है। 10th क्वेश्चन, हु विल टेक चार्ज एज फर्स्ट CEO ऑफ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड? मींस नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के फर्स्ट CEO कौन बनेंगे? पद कुमार नायर जो है वो फर्स्ट CEO बनेंगे
नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के। तो अब बढ़ते हैं हमारे स्कीम की तरफ। जैसे अब मैंने आपसे वादा किया कि मैं हर रोज आपको एक इम्पोर्टेंट स्कीम के बारे में बताऊंगी, तो आज का स्कीम है परंपरागत कृषि विकास योजना। ये लॉन्च हुई थी 2014 में। इसका एम है कि नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना। और इसी के अंडर एक और स्कीम है पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम। अब इस स्कीम में क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं उन्हें सर्टिफाई किया जाता है, और उन्हें सर्टिफाई कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर। ओके, तो ये इस स्कीम के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब मैं आपको प्रीवियस डे क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ। कल मैंने आपसे पूछा था कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक बहुत ही प्रीमियर एजेंसी है हमारे गवर्नमेंट की, हमारे इंडिया की, उसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो उसका आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। और आप में से बहुत लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। तो कुछ बातें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लेते हैं। ये फॉर्म हुआ था 7 मई 1960 में, और ये जो 2021 आया वो इसका 61st रेजिंग डे था, या फाउंडेशन डे कहा जा सकता है उसे। हेडक्वार्टर इसकी न्यू दिल्ली में है। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली है क्या? ये एक लीडिंग रोड कंस्ट्रक्शन एजेंसी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करता है। सो अब आज का सवाल आप लोगों के लिए, जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर विमेन? ऑप्शन ए रेखा शर्मा, ऑप्शन बी ममता शर्मा, ऑप्शन सी गीता गोपीनाथ, ऑप्शन डी स्मृति ईरानी। सो आपको बताना है कि इनमें से कौन है चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर विमेन के लिए। तो आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक एंड शेयर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी करंट अफेयर में इंटरेस्टेड रहते हैं। और आप ऐसी और भी वीडियोस चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें स्माइली क्लासेस को, और जुड़े रहे मेरे साथ ऐसी वीडियोस रोज देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।